वेलकम टू माय वार्षी ब्यूटी चैनल। तो आपका अपना चैनल, आज मैं आपके लिए फेशियल जो है लेकर आई हूँ कि किस स्किन पर फेशियल ये जाएगा और कितनी एज पर जाएगा। तो ये मेरी क्लाइंट है, इनको मैं फेशियल दे रही हूँ। तो इनका चलिए बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी आपके साथ, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। तो यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट को सबसे पहले यहाँ पर मेरी स्टूडेंट फेशियल इनका करी। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है ना फेशियल का, वो होता है हमारा क्लिनज़र। यानी कि क्लिनज़र हमें 2 से 3 मिनट बहुत ही अच्छी तरह से अपने हाथों को गीला करते हुए, वाटर हल्का हल्का लेना है, बहुत ही ज़्यादा सा वाटर नहीं ले लेना है, बहुत ही हल्का सा अपने हाथों को गीला करना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट बहुत ही अच्छी तरह से स्किन के हर पार्ट्स को आपको अच्छी तरह से मसाज देना है। तो यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है ना फ्रेंड, बहुत ही दूर से आई हुई हैं, मुंबई से ये आई हुई हैं और इनका यहाँ पर रिलेशन है। तो ये मेरे पास हमेशा जब भी आती है तो ये मेरे पास आती है और जो भी ट्रीटमेंट लेना होता है ये मेरे पास ज़रूर आती है। और बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट मेरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 2 से 3 मिनट क्लिनज़र का जो है कि स्टेप हमारा 2 से 3 मिनट होता है। उसके बाद हम अच्छे से उसे स्पॉन्ज से क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद जब हमारा सेकंड आता है स्टेप, तो स्क्रब आता है। तो जब भी हम स्क्रब स्पून से लेते हैं क्रीम को, तो उसे सबसे पहले हम स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर जो है एक फेस पैक की तरह इसे अच्छे से लगा लेना है। गाइस, आप डायरेक्टली लगाते मसाज आपको नहीं करनी है। यहाँ पर क्या है कि आपको स्क्रब जो है बहुत ही बढ़िया से पैक की तरह लगा लेना है और 1 से 2 मिनट थोड़ा सा रुकना है और उसके बाद अपने हाथों को बहुत ही अच्छी तरह से गीला कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं लेना है कि जो हाथों से बहने लगे पानी। तो बहुत ही हल्का सा अपने हाथों को गीला करना है और बहुत ही अच्छी से सर्कुलर मोशन में अपने स्किन पर जो है ना, हर पार्ट पर, और इसे अच्छे से मसाज करना है, बिल्कुल राउंड। तो जो है कि हम नोज़ एरिया पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, चिन एरिया पर होते हैं, फोरहेड पर होते हैं, चेक्स पर होते हैं। तो ये सारी जहाँ पे हम राउंड यहाँ पर सर्कल में हम लोग यहाँ पे मसाज देंगे। आपका सभी का अपना अपना तरीका होता है गाइस, फेशियल या स्टेप देने का या अपना काम करने का। तो यहाँ पर जो है मेरी क्लाइंट है, तो ये जब स्क्रबिंग आप कर रही हैं तो कभी भी नेक को अवॉइड नहीं करिए। यहाँ पर ब्लैक हो जाते हैं ना, ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं या फिर नेक बहुत ही ब्लैक से हो जाती है, तो यहाँ पर भी आप स्क्रबिंग से मसाज आप राउंड दे सकते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट के फेस पर अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं तो आप इनके साथ स्टीम ज़रूर दें। और अगर बट मेरे क्लाइंट को बिल्कुल भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इनको स्टीम बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। फोरहेड पर आप अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट आप मसाज बहुत ही बढ़िया तरीके से करें और सर्कुलर मोशन में बहुत ही प्रेशर नहीं देना है कि अपने जो हैंड का मूवमेंट है ना, बहुत ही लाइट रखें और अच्छे से मसाज दे। हर पार्ट को आप अच्छे से राउंड मसाज दे। आइस पर आपको याद रखना है कि जो स्क्रब होते हैं ना, उसके पार्टिकल्स वो थोड़े बड़े होते हैं, दानेदार होते हैं, तो वो आँखों पर, आइस पर ना वहाँ पे मसाज नहीं करते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें कि आइस पर जो है स्क्रबिंग बिल्कुल भी कभी भी आपको नहीं करनी है। अगर आपको लगता है करना, तो आप जेल वाला जो स्क्रब आता है वो कर सकते हैं। बट आप देख रहे हैं कि ये स्क्रब के जो पार्टिकल्स हैं ना, बहुत थोड़े से बड़े हैं, तो इसे हम आँखों पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जहाँ पर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वहाँ पर हमें थोड़े से अच्छे से मसाज देनी है। तो इस तरह से अगर आपके क्लाइंट हैं, अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें इस तरह से अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उन्हें मसाज दें। और जो फेस के सारे जो पार्ट्स हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें मसाज 2 से 3 मिनट आपको यहाँ पर स्क्रबिंग नोज़ के पास थोड़ा सा ज़्यादा से कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर स्पॉन्ज गीला करते हुए हम अच्छे से स्किन को क्लीन करते। अभी ही स्क्रब का 2 ही स्टेप हुए हैं और मेरे क्लाइंट की जो स्किन है बहुत ही शाइन कर रही, बहुत ही ग्लोइंग दिख रही है। तो ये जो मेरी क्लाइंट है बहुत ही ज़्यादा अपने फेशियल से खुश थी।
और उसके बाद हमें यहाँ पर तीसरा जो लेना है, आप स्पून में देख रहे हैं कि कितना क्रीम लेना है। तो इसी तरह से ये एक आप स्पून बना लें छोटे से और उसी से क्रीम को निकालें। और फिंगर याद रहे, कभी भी आप क्रीम निकाल रहे हैं तो उनमें गीले जो है कि फिंगर हो ना, तो आप अपने फिंगर से ना निकालें। इसकी वजह से क्या है ना कि आपकी जो मसाज क्रीम है या भी जो भी फेशियल क्रीम है वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए आप जब भी क्रीम निकालें तो कंटेनर से, तो वो उसमें से ना स्पून से ही निकालें और एक मेज़रमेंट ज़रूर से रखें। बहुत ही ज़्यादा क्रीम ना लें, बहुत ही कम भी ना लें और बिल्कुल बराबर ही लें। तो उसके बाद आप जब मसाज क्रीम ले लेते हैं ना, तो बीच में जब आपको लेना है ना, तो आप इसके साथ जो है टोनर लें या रोज़ वाटर लें। तो ये है ना, इससे आप मसाज अगर लेकर करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से स्किन में ग्लोइंग आएंगी। तो इससे क्या ना, आप देख रहे हैं अपवर्ड जो है, अपवर्ड आपको हमेशा जब भी आप फेशियल कर रहे हैं, जब भी मसाज आप दे रहे हैं स्किन पे, तो आप हमेशा स्टेप का ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी नीचे की तरफ मसाज नहीं करनी, आपको हमेशा अपवर्ड करना है और जिगजैग यहाँ पे किस क्रॉस करना है, उसके बाद राउंड करना है, मसाज देना है। और अगर अपने यहाँ पर जो है ना डबल चिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर किसी की भी डबल चिन है तो आप उसे फिंगर से लेकर के चिन पर आप अच्छे से चिन के मसाज दें, क्योंकि यहाँ जो है ना कि डबल चिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत लोगों पे पाई जाती है। तो आप इस तरह से मसाज स्टेप दें और जो है बहुत ही इजी मेथड है। और मैं थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, अगर थोड़ा आराम से दिखाती तो बहुत ही वीडियो जो है लॉन्ग हो जाती है गाइस। तो इस तरह से आप जो है 15 मिनट जो है कि 10 से 15 मिनट आप अच्छी तरह से फेशियल मसाज आप दे, मसाज जो क्रीमों आती है। तो अगर मैच्योर्ड स्किन है गाइस तो उन्हें आप 20 मिनट भी मसाज दे सकते हैं, बट अगर इस तरह से 30+ है तो मैं यहाँ पर इनको 15 मिनट मसाज दूंगी। तो आप अपने जो है कि क्लाइंट के एज के हिसाब से आप उन्हें अच्छी तरह से मसाज दे सकते हैं। इनका पूरा आप रिजल्ट देखिएगा बिल्कुल। मेरी जो क्लाइंट है ना, अगर मेरे क्लाइंट खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इनका जो रिज़ल्ट आया है ना फेशियल का, पहली बात अगर आप बहुत ही अच्छे से फेशियल करेंगे, मसाज स्टेप देंगे ना, तो रिज़ल्ट आपका आना ही आना है। बस आप हमेशा याद रखें, मसाज स्टेप आप 2-4 ही दें, बट अच्छे से दें और अपवर्ड में दें। और जब भी मसाज स्टेप दें अपवर्ड दें, स्किन को उठाना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से 1 स्पून से यहाँ पर हमें क्रीम निकाल लेनी। आप देख रहे हैं कि बस इतनी ही क्रीम हमें लेनी है। अब ये क्या है कि ये जो है कि फेशियल में हमारा लास्ट स्टेप ये आया है इसमें पैक का। तो अब यहाँ पर हम लोग पैक क्रीम लेंगे और आप चाहते हैं तो फिंगर से भी लगा सकते हैं, बट आप यहाँ पर मुझे पूछेंगे कि मैं इनके आइज़ पर भी क्यों ये पैक लगा रही हूँ। तो इनकी आइज़ पर डार्क सर्कल गाइस है, तो इसलिए जो ये फेशियल है इसका सिर्फ इस फेशियल किट का जो पैक आता है हम इसे आइज़ पर लगा सकते हैं। और जो है ना, इनके डार्क सर्कल देखेंगे, इनके स्किन की टैन देखेंगे, बिल्कुल भी रिमूव हो चुकी होती है एक ही स्टेप से, एक ही बार फेशियल करने से। तो फ्रेंड, आप जब भी हमेशा जो है कि सभी लोगों को जो है कि फेशियल मंथ में अगर आप 15 दिन पे नहीं ले सकते हैं तो आप 1 महीने में तो एक बार फेशियल ले ही सकते हैं और बहुत ही ज़रूरी फेशियल होते हैं। तो इस तरह से पैक लगाने के बाद बिल्कुल भी जो है कि आराम से इन्हें ये 20 मिनट जो है हमें यहाँ पर पैक को लगा करके छोड़ देना है। तो जो मेरी क्लाइंट हैं बहुत ही प्यारी हैं, क्योंकि इतनी दूर से मुंबई से आना मेरे पास, वो भी फेशियल कराने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि ये जब भी आती है मेरे पास ज़रूर आती हैं। तो मैं जो है मेरे सारे क्लाइंट बहुत दूर से आते हैं मेरे पास
और मेरे हर उस सैलून के सारे काम से मेरे क्लाइंट बहुत ही खुश होते हैं। तो एक बात ज़रूर गाइस याद रखिएगा कि जब भी फेशियल पैक आप अपने क्लाइंट को लगा रहे हैं और जब वो ड्राई हो जाए तो उसे डायरेक्टली आपको नहीं निकालना है, उसे एक बार फिर से टोनर कर लेना है। उसके बाद टोनर अप्लाई स्प्रे करने के बाद जब वो जो हमारा फेशियल पैक होता है ना थोड़ा सा गीला हो जाता है, उसके बाद हम 1 से 2 मिनट बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से 1-2 मिनट हमें यहाँ पर मसाज कर लेनी है। इससे क्या है ना कि आपका जब डायरेक्टली निकालेंगे तो स्किन जो है खींचेगी, तो इससे क्या है ना कि बहुत ही ईजिली आपके जो फेशियल पैक लगे हुए हैं ना बहुत ही अच्छे से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। और 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद जो है ना इसका जो रिजल्ट आने वाला है ना फ्रेंड, आप देखिएगा कि इनका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया हुआ है। उसके बाद जो मेरी क्लाइंट है ना, उसके बाद जो कि इनका पैक जो है अच्छे से रिमूव कर लेने के बाद देख रहे हैं कि मेरी जितनी भी वीडियो होती है ना इनमें कुछ भी फ़िल्टर नहीं होता है, बिल्कुल भी रियल वीडियो होते हैं गाइस। सारे देख रहे हैं आप, मेरे क्लाइंट के जो डार्क सर्कल होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम हो गए और इनके साथ इनकी जो है गर्ल्स भी आई हैं, वो भी कह रही हैं मम्मा आप तो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है स्किन को, आइज़ को भी बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, क्योंकि आप ग्लो देख रहे हैं कितनी शाइन है, कितनी ब्राइट है स्किन इनकी। तो इस तरह से अगर आप फेशियल करते हैं तो प्लीज़ जो है कि एक बार लास्ट में जब आइज़ में आप रोज़ वाटर जो है ओरिजिनल रोज़ वाटर एक ड्रॉप आप कॉटन में लेकर के आइज़ में डाल दें। इससे क्या है कि इनकी आइज़ में कोई भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी और आँखें में कुछ भी उनको प्रॉब्लम नहीं हो। और लास्ट में हम जब पैक निकाल लेते हैं तो मॉइस्चर लगाना बिल्कुल भी गाइस नहीं भूलना है हमें। मॉइस्चर मेरे यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ने इनका फेशियल किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। देख रहे हैं आप जो भी है सब रियल